गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों। ट्रेडवर्स सिटी के एचडीएफसी बैंक एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहला बात, आज एचडीएफसी बहुत ज़्यादा बेरिश हो गया, बहुत ज़्यादा एचडीएफसी बेरिश हो गया और बहुत मज़ा आया आज ट्रेड करने के लिए। देखो, मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ, आप अगर इंट्राडे में भी ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास 3 टाइम फ्रेम का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, आप आपने 3 टाइम फ्रेम का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला टाइम फ्रेम जो होगा अपना डेली टाइम फ्रेम, जो बहुत नए हैं, मतलब 6 महीने से कम जिनकी उम्र है स्टॉक मार्केट में, वो लोग वीकली कैंडल में भी काम कर सकते हैं। ये बड़ा टाइम फ्रेम हम लोग क्यों पकड़ते हैं, उसका क्या रीज़न है कि हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में नॉइज बहुत कम होता है एंड वी कैन क्लियरली कैच द ट्रेंड। हम लोग ट्रेंड बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा बड़ा एक एक टाइम फ्रेम देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 15वें मिनट में, क्यों? क्योंकि 15वें मिनट में लेवल्स हमें बहुत बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, मैंने एक एक टिप दिया था आप लोगों को कि अगर आपको लेवल्स अच्छे से नहीं पकड़ने आ रहे, देन यू कैन यूज हाइकैनशी फॉर ड्राइंग लेवल्स ओनली। ठीक है, मैं हमेशा कैंडल स्टिक को ही प्रीफर करता हूँ, लेकिन हाइकैनशी में जो गैप अप गैप डाउन, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि देखो, यहाँ पे यहाँ पे जो गैप अप आप देख रहे हो, जो गैप अप लगा, ये अगर आप हैकेनशी में टेस्ट करोगे, देखो 5 जून का वो डे है, और अगर मैं आपको हैकेनशी लगा के दिखा दूंगा तो आप देखो 5 जून को कोई गैप अप आपको नहीं देखने मिलेगा। ठीक है, देखो। ठीक है, तो ये हैकेनशी का यूज़ है कि हैकेनशी में हम लोग लेवल्स बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेडवर्सिटी। ठीक है, तो हाइकैनशी में आप क्या कर सकते हो कि लेवल्स अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, इसीलिए 15 मिनट्स में आप लेवल ड्रॉ कर लो। ओके, उसके बाद अगर एक्चुअल ट्रेड जब भी हमें करना है तो वो 5 मिनट्स में करना है। आप 1 मिनट में भी कर सकते हो, लेकिन वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, लेकिन थोड़ा सा अनुभव लेने के बाद। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ वीकली कैंडल। ठीक है, जो लोग नए हैं उनके लिए। ओके, वीकली कैंडल देख लेते हैं कि वीकली कैंडल में हमें ट्रेंड क्या क्या कह रहा है। वीकली कैंडल का अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो वीकली कैंडल का ट्रेंड अभी तक बुलिश है एचडीएफसी बैंक में। ठीक है, आज आज एचडीएफसी बेरिश हमें दिख रहा होगा, लेकिन वीकली कैंडल कह रहा है कि मैं अभी भी बुलिश ही हूँ। ओके, तब अब आते हैं डे कैंडल क्या कह रहे हैं। ओके, जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उनके लिए ये था डे कैंडल। डे कैंडल बुलिश ही दिख रहा है, लेकिन डे कैंडल बेरिश कब होगा? आप जान लो कि ट्रेंड चेंज कब होता है। ठीक है, आप जान लो कि ट्रेंड चेंज कब होगा। चलो एक बार देख लेते हैं कि ट्रेंड हमें क्या कह रहा है। ट्रेंड हमें कह रहा है कि यहाँ तक एचडीएफसी लोअर हाइज एंड लोअर लोज इसी तरह से ट्रैवल कर रही है। लोअर हाइज और लोअर लोज एचडीएफसी कंटिन्यूअसली उसी वे में जा रही है। अगर एचडीएफसी इस लेवल तक, अगर एचडीएफसी इस लेवल तक, या सेफेस्ट लेवल होगा ये। ठीक है, सेफेस्ट लेवल होगा ये वाला। ये लेवल मैं आपको बताता हूँ ड्रॉ करके। अगर एचडीएफसी इस लेवल तक टिक गया, ओके, तो यहाँ पे अगर आने के बाद कोई हैमर बन गया, डे कैंडल में कोई हैमर बना, या बुलिश एनगल्फिंग बना, या इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है, कोई भी वो बुलिश पैटर्न में बन गया और उसका उसके हाई के ऊपर अगर एक दिन सस्टेन किया या क्लोजिंग दिया, ठीक है, तो हम लोग मान सकते हैं कि एचडीएफसी उसके बाद वापस बुलिश होगा। लेकिन यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस है, वहाँ पे एचडीएफसी वापस अटक जाएगा। ठीक है, आई विल अगेन शिफ्ट टू कैंडलस्टिक्स। ओके, तो ये था सबसे लोएस्ट पॉइंट, ये सबसे वीकेस्ट पॉइंट होगा एचडीएफसी में। इसके बाद एचडीएफसी को कोई बचा नहीं सकता। एचडीएफसी कंसिस्टेंटली बेरिश होती रहेगी। ये एक एनालिसिस है। ठीक है, ऐसा ही होगा ऐसा नहीं, ये एक एनालिसिस है, ऐसा होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। एचडीएफसी कंसिस्टेंटली लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रही है, सो दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ओके, मैं ये रोज रोज नहीं बताऊंगा, आप एक बार प्लीज़ ये लेवल ड्रॉ कर लो, क्योंकि क्या होता है कि जो मेरा वीडियो रोज देखने वाले हैं वो फिर कहेंगे कि सर आप रोज रोज ये मत बताओ, आपने एक दिन लेवल बता दिया तो अभी आप इंट्राडे सिखाओ, तो वो लोग शायद बोर हो सकते हैं। तो आज मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कल से हम लोग सिर्फ ये लेवल में आपको एक बार दिखाऊंगा। उसका रीज़न अगर आपको देखना है, देन यू कैन रिफर टू दिस वीडियो। ठीक है, 15 मिनट्स में मैंने ऑलरेडी लेवल्स ड्रॉ करके रखे थे। ओके, लेवल्स ड्रॉ करके रखे थे। मैं आपका एक एक लेक्चर लूँगा आपको ये सिखाने के लिए कि लेवल्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं।
ठीक है। चलो, तो मैंने लेवल्स किस तरह से ड्रॉ किए थे, अगेन अगेन मैं आपको फिर एक बार लेके जाऊंगा हाइकेनेशी पे। हाइकेनेशी पे लेवल्स ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ से कंसिस्टेंटली HDFC बैंक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा था। एक अगर आप लेवल चेक करोगे तो ऊपर से भी एक लेवल आया था। ठीक है, थोड़ा सा, चलो देखो, यहाँ से कंसिस्टेंटली HDFC बैंक इस लेवल से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले रहा था, और प्रीवियस लो जो है उसको ब्रेक भी किया था। यहाँ पे जो था वो प्रीवियस लो था, उसे ब्रेक भी किया था। सो अभी जो मेरा अगला टारगेट होगा वो शायद इसी लेवल के आसपास होगा। ठीक है, वो जो होगा मेरा इस लेवल के आसपास होगा। उसके बाद का जो मेरा टारगेट होगा वो इस लेवल के पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार प्राइस एक्शन अच्छे से सीख गए तो आपको ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, बहुत ही आपके लिए ट्रेडिंग मतलब आपके लिए एक आसान का काम हो जाएगा, आसान तरीका हो जाएगा पैसा का कमाने का। ठीक है, तो 15 मिनट्स में मैंने लेवल ड्रॉ कर लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज मैंने ट्रेड कैसे किया। आज का ट्रेड जो था बहुत ही आसान सा ट्रेड था, बहुत ही आसान। आज ज़्यादा कुछ तकलीफ हुआ ही नहीं, और मैंने क्वांटिटी देखो, आज मेरा एक ट्रेड फेल हुआ, और फिर मेरा एक ट्रेड जो सक्सेसफुल हुआ उसने मेरे फेल्योर को भर के मुझे वो प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, तो आप जान लो कि पोजीशन साइजिंग और चार्ट पे जो प्राइस एक्शन दोनों को एक साथ हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है, देखो, अगर आपको ट्रेड दिख रहा है तो आप ट्रेड ले लो। ठीक है, आप रिस्क मैनेज करो। ठीक है, आप रिस्क मैनेज करो लेकिन ट्रेड मत छोड़ो। वही मैंने आज किया। देखो क्या हुआ, आज जो गैप अप ओपनिंग हुआ, आज जो गैप अप ओपनिंग हुआ वो यहाँ पे हुआ। ठीक है, समवेयर इस लेवल पे हुआ। उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल बन गया। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल बन गया। तो तभी एक चीज़ तो कंफर्म थी कि आज आज जो ट्रेड होने वाला है वो बियरिश ट्रेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस था। बाइंग का ट्रेड अगर मैं लेता, मैंने लिया था बाइंग का ट्रेड अगर मैं लेता यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो यहाँ पे तो वो बाइंग का ट्रेड लेना। देखो क्या होगा है कि यहाँ पे कल का क्लोजिंग था। ओके, ओपनिंग यहाँ पे हुआ तो जो नए लोग हैं उनको लगता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, सब लोग को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों? जो जो नए लोग हैं उनको। लेकिन ऐसा नहीं होता। गैप अप या गैप डाउन पे ट्रेड मत करो। गैप अप गैप डाउन बहुत बहुत रिस्की ट्रेड्स होते हैं गैप अप गैप डाउन के। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक लेवल दिख रहा था। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक लेवल दिख रहा था, देखो। ठीक है, यहाँ पे एक लेवल दिख रहा था। तो तब मैंने सोचा कि अगर इस लेवल पे आने के बाद कोई बुलिश पैटर्न बनता है देन आई विल टेक द ट्रेड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक छोटा सा हैमर बना। ठीक है, छोटा सा हैमर बना। ओके, और उस हैमर का हाई भी ब्रेक हुआ। ठीक है, ट्रेड बहुत रिस्की था, बहुत इलॉजिकल था, और मार्केट में थोड़ा बहुत इलॉजिकल होना भी पड़ता है कभी कभार, रोज नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड मुझे दिखा, एक हैमर दिखा, तो मैंने सोचा कि चलो कम से कम इस पॉइंट तक के लिए एक छोटा सा ट्रेड में ले लेता हूँ, और मैंने मेरे पूरे डिजायर्ड क्वांटिटी के 1/10 क्वांटिटी ही डाला। ठीक है, 1/10 क्वांटिटी सिर्फ मैंने डाला। मान लो अगर आप रोज 100 क्वांटिटी पे ट्रेड करते हो तो ऐसे रिस्की ट्रेड में सिर्फ 10 क्वांटिटी डालो। मैंने भी वही किया। मैंने सिर्फ मेरा 1/10 को क्वांटिटी प्लेस किया और मेरा एसएल हिट हुआ। ठीक है, मेरा एसएल हिट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो लेवल था ये बहुत ही क्रूशियल लेवल था। ये लेवल जो था ना, ये जो आपको लेवल दिख रहा है ना, मैं आपको एक ये करके दिखाता हूँ, रेक्टेंगल डाल के दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो लेवल था ना, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत देर तक खड़ा था। ये सबसे पहली बात। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट यहाँ पे बहुत बहुत देर तक खड़ा था। दूसरा दूसरा मैं इसे क्रूशियल लेवल क्यों बोल रहा हूँ, क्या? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक बार लिया था रेजिस्टेंस, यहाँ पे लिया था एक बार सपोर्ट। तो ये जो लेवल था ये मेरे लिए बहुत ही क्रूशियल था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को एक बार रिफर किया था। क्यों रिफर किया वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो ब्रेकडाउन था वो मुझे पकड़ना था। ठीक है, और ब्रेकडाउन मुझे 5 मिनट पे थोड़ा सा रिस्की लग रहा था। तो मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये जो 10:30 का कैंडल था, वहाँ पे मैंने क्लियर ब्रेकडाउन पकड़ लिया कि चलो अभी क्लियर ब्रेकडाउन हो गए, और तब मैंने ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस मैंने लगाया इस कैंडल का। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था, मानता हूँ स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था, लेकिन स्टॉप लॉस अगर बड़ा होगा तो जाने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। स्टॉप लॉस इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि सर मैंने एंट्री लिया इस कैंडल पे और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया तो चलेगा क्या? ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस बड़ा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इलॉजिकल नहीं होना चाहिए।
ठीक है। तो आपको उस लेवल पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर मैं अगर स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो इसके पीछे ये लॉजिक है, ठीक है। तो मैंने 10:30 के आसपास ब्रेकडाउन पे एंट्री किया, उसके बाद मैंने मेरा टारगेट रखा था 1% डिप्लॉयड कैपिटल, 1% ऑफ डिप्लॉयड कैपिटल। तो देखो अप्रोक्सीमेटली HDFC बैंक का आपको एक शेयर 350 रुपये के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट प्राइस है, शायद इससे 10-15 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। अप्रोक्सीमेट एक प्राइस होता है कि HDFC का आपको एक शेयर इंट्राडे में 350 के आसपास मिल जाएगा। तो मेरा फर्स्ट टारगेट था 3.5 रुपीज़, ठीक है, 1% ऑफ माई डिप्लॉयड कैपिटल। ओके, तो मेरा 1% पे मैंने 3.5 रुपये पे मैंने मेरा पहला टारगेट निकाल दिया। उसके बाद अभी तक मैं ट्रेड को राइड कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तक मैं ट्रेड को राइड कर रहा हूँ। मेरे एसएल जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला मेरा एसएल मैंने आपको बता दिया कि इस लेवल के आसपास था, जो 15 मिनट के कैंडल स्टिक पे था, तो वो मेरा ओरिजिनल एसएल था। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ये लो को ब्रेक किया, मैंने मेरा एसएल चेंज किया और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ओके, फिर जैसे ही मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, ठीक है, जैसे मार्केट इस लो को ब्रेक किया, मैंने मेरे एसएल को चेंज किया और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अभी तक मैं ट्रेड को राइड कर रहा हूँ, अभी तक मैं ट्रेड को राइड कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आज HDFC मुझे मेरे टोटल डिप्लॉयड कैपिटल का नियरली 2 to 3% दे देगी। ओके, क्या हो गया है कि आपको ऑप्शन की आदत पड़ी है, एक दिन में कैपिटल डबल कर दो, लेकिन ऑप्शन में आपका एक दिन में कैपिटल आधा भी हो सकता है, इक्विटी में वैसा नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सब लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ आप सबसे पहले इक्विटी में प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप आ जाइए ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन इज अ रिस्की गेम, ठीक है। उस पर हम लोग कभी और बात करेंगे। लेट्स स्टिक टू द पॉइंट। तो ट्रेड देखो, मैं आपको ट्रेड एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ये जो हमारा ट्रेडवर्सिटी का जो साइन था, कहाँ पे गया, टेलीग्राम चैनल का, चलो आपके लिए मैं और एक बार टाइप कर देता हूँ। ठीक है, आप जाके मेरा टेलीग्राम पे चैनल जो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत सारे अपडेट्स देता रहता हूँ, पोजिशनल शेयर भी डालता हूँ। मैं आज आपके साथ एक पोजिशनल शेयर भी डिस्कस करने वाला हूँ, सिर्फ पोजिशनल शेयर, लेकिन शायद मैं उसके ऊपर एक वीडियो अलग बनाऊंगा। और वहाँ पे अगर मुझे आपका अच्छा फीडबैक मिला, देन आई विल स्टार्ट मेकिंग द अदर वीडियोज ऑफ पोजिशनल ट्रेड्स, ठीक है। पोजिशनल ट्रेड्स देना तो बहुत आसान होता है, इंट्राडे में थोड़ा बहुत तो आपको तकलीफ झेलना पड़ेगा, लेकिन पोजिशनल तो दैट इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला ट्रेड क्या हुआ, यहाँ पे था रेजिस्टेंस। आई विल नाउ मेक द समरी ऑफ माई वीडियो, ठीक है। अभी मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, जिनको समझ में नहीं आएगा प्लीज़ यू कैन DM मी, आई विल शो यू कि मैंने ट्रेड कैसे लिए थे, ठीक है। देखो, सबसे पहला ट्रेड तो था यहाँ पे हैमर बना, लेकिन मैंने 1/10 क्वांटिटी में ही ट्रेड लिया था, तो मुझे ज़्यादा लॉस हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्रेड एक्चुअल में ट्रेड कब उठाया कि जब मेरा ये लेवल ब्रेक हुआ तभी, ठीक है। ब्रेकडाउन जब हुआ तब मैंने ट्रेड उठाया। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना वो भूल गया, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जब ये थोड़ा सा ऊपर आ गया था तो मैंने एवरेजिंग भी किया था, ठीक है। दैट सॉरी फॉर नॉट टेलिंग यू दैट थिंग कि मैंने एवरेज भी किया था थोड़ा सा, तो मेरा बाइंग प्राइस थोड़ा सा ऊपर आ गया था, जो यहाँ पे था उससे थोड़ा सा ऊपर मेरा बाइंग प्राइस आ गया था, ठीक है। सबसे पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे उठाया जब ब्रेकडाउन हुआ तभी, और मैंने प्रीवियस स्विंग हाई पे मेरे एसएल ट्रेल करना चालू कर दिए थे। अभी तक मेरा एसएल गया नहीं है, शायद मेरा 1601 के आसपास ट्रेलिंग एसएल जा सकता है, ठीक है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मैं 1601 के आसपास मेरा ट्रेलिंग एसएल जा सकता है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा एक लेवल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा खासा एक लेवल दिख रहा है, सो शायद अभी मार्केट घूम के मेरा ट्रेलिंग एसएल उड़ा सकता है, ठीक है। तो अभी ट्रेंड चेंज कब होगा, ट्रेंड कब चेंज होगा, जब प्रीवियस स्विंग के ऊपर मार्केट टिकना चालू कर देगा, तब ट्रेंड चेंज होगा। एंड उसी टाइम पे आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो, लेकिन अभी आप इस ट्रेड में प्रॉफिट में हो, ठीक है। अभी इस ट्रेड में आप प्रॉफिट में हो, तो तभी आप फुल क्वांटिटी में एंटर नहीं करोगे, तभी आप फुल क्वांटिटी में कभी एंटर मत करो। जितना क्वांटिटीज आपने पहले ट्रेड में पुट किया था, प्लेस किया था, सॉरी,
जितना क्वांटिटीज आपने पहले ट्रेड में प्लेस किया था उससे सिर्फ 1/4 क्वांटिटी। मैं तो बोलता हूँ कि 1/4 भी मत डालो, उससे भी कम डाल सकते हो तो डालो, लेकिन आपसे ग्रिड ग्रिड एडजस्ट नहीं होगा। आप बहुत ग्रिडी हो, ठीक है। तो वो ग्रिडनेस आपका कभी जाएगा। ग्रिडी मैं खुद भी था, मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब मैं नहीं था ऐसा नहीं, मैं भी था। तो ग्रिड आपका तब जाएगा जब भी आपको थोड़ा बहुत नुकसान होगा। ओके। तो आज तो ट्रेंडिंग मार्केट था, आज बहुत मज़ा आया मुझे एच डी एफ सी में ट्रेड करने के लिए। मेरा आज अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ, मतलब जितना पिछले 5-6 दिन में नहीं हुआ था उतना आज प्रॉफिट मैंने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग एस एल प्रीवियस स्विंग क्या हाई पे। आप भी ऐसा ही ट्रेड कर सकते हो। और रोज वीडियोस देखो, रोज देखो कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करो। देन यू कैन लर्न हाउ टू ट्रेड इन इक्विटी, देन फ्यूचर्स एंड देन ऑप्शंस, ठीक है। आप फ्यूचर्स को बगल दे सकते हो, सीधा ऑप्शन पे जा सकते हो, लेकिन एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू ट्रेड द इक्विटी। ओके। चलो, आपको कुछ भी डाउट होगा कमेंट्स में लिखो, मुझे डीएम कर सकते हो। ट्रेडवर्सिटी पे आपको मेरा टेलीग्राम हैंडल में मिल जाएगा। प्लीज़ क्वेश्चंस पूछो और अच्छे से ट्रेड करो। बाय बाय।